हमने रिकॉर्डिंग की है, मेरी वहाँ पे ड्यूटी है, हमने क्यों माननी है। और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके तड़प रहे हैं। तशद्दुद, जलाओ घेराव और एहतजाज का इख्तिताम, जिंदगी का पहिया फिर चल पड़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल। शहर इक़्तिदार में 3 रोज बाद मरकजी शाहराहों से कंटेनर्स हटा दिए गए। वो कंटेनर्स पे जो कंटेनर सिटी है बना दिया गया था, इस कंटेनर को अब देख लीजिए कि 2-2, 3-3 कंटेनर ऊपर तले रखे गए थे। जो उसके ऊपर डी चौक पे तो 3 कंटेनर्स थे जो लगाए गए। और न्यू जनरेशन जब ऐसी होगी तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पिछली जनरेशन क्या, क्योंकि अगर बाहर के मुल्क में हम लोग अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। कहा कि नहीं ये इस तरीके से नहीं है, ऐसा ना करें, लेकिन जब वो नहीं मानी तो फिर कॉल भी की गई इमरान खान को, और बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान को ये बताया कॉल करके कि जनाब ये जो वो उन्होंने कहा जी किथे। और उसके बाद जो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर मुशवानी है वो यूट्यूबर है। कि हमारे अपने लोग जो है ना वो अब आज़ादी चाहते हैं। कश्मीर वाले तो जो आज़ाद थे, कश्मीर जो हिस्सा हमारे पास था हमारा हो गया है, जो उनके पास है वो। गरीब को इन्होंने बहन चोद ने आटे के पीछे लगा दिया है। क्या बोला तूने? बहन चोद ने आटे के पीछे लगा दिया है। पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया इन्होंने। यहाँ नारा लग रहा है लेके रहेंगे आजादी। इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है। मेरा बाप भी देगा आजादी। कश्मीरियों को अपनी आजादी की जंग खुद लड़नी पड़ेगी, हम तो खुद गुलाम बने हुए हैं। जितने ये हमको दबा रहे हैं, जो हमारे साथ कर रहे हैं। कश्मीर आजाद करवाना था, अपने बच्चों को मारने आ गए ये। अभी तक तकरीबन 8-9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंडिया में ऐसे प्रोटेस्ट होते देखे हैं। पोलैंड ने कहा है कि अब हम मजीद पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर बर्दाश्त वाला एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर, हमारे इलाके के अंदर चोरियां चकारियां बढ़ गई हैं, रेप्स बढ़ गए हैं। नॉन मुस्लिमों के साथ जो नफरत पाकिस्तानी दिखाते हैं, ऐसी नफरत हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का हालात दिन पर दिन बेहतर होने का वजह बदतर होते जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर यह जिद करके बैठे हैं कि हम छुड़ा कर रहेंगे उनको। ये अहिंसाबाजी रैली में कितने को तो जाने भी चली गई है, और पाकिस्तानी मीडिया इसका अपडेट भी ठीक से नहीं बता पा रही है। 2025 में तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा और पाकिस्तान का करोड़ों का लॉस हो जाएगा। वैसे में तो पाकिस्तान कर्जों के सहारे जीता है, और ऐसा ही माहौल बना रहे तो पाकिस्तान कुछ ही दिन में बिक भी जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी भी सोच में पड़ गए हैं कि हम कैसे रोके इन लोगों को, और बड़े बड़े कंटेनर भी रोड पर बिछा दिए हैं। तभी इमरान खान के सपोर्टर उसको उठा के और आगे बढ़ जा रहे हैं। दोस्तों तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमारे मिनिस्टर खुद ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और कोई अगर कश्मीर से पाकिस्तान। बातें ऐसे की हैं जिससे अग्री किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ और बातें हैं उससे अग्री नहीं भी किया जा सकता। फॉर इंस्टेंस उन्होंने ये कहा कि जो लोग थे अवाम वो पुरअमन थे, लेकिन जब उनके ऊपर फायरिंग की गई तो फिर उन्होंने उसका जवाब देना शुरू किया। उसके बाद से लेके अब तक उसके ऊपर 80 के 85 मुकदमात। एक बंदा रियासत की तहवील में है। आप जो शातिर क्रिमिनल होते थे, जो क्रिमिनल माइंडेड के लोग होते हैं, जो दुश्मनीदार लोग होते हैं, उन्होंने कोई अपनी दुश्मनी का किसी किस्म का ऐसा कोई वकूआ करना होता था ना, वो खुद को अरेस्ट करवाते थे। किसी से उन्होंने मुकदमा करवाना है या कोई वकूआ करवाना है तो जो मास्टरमाइंड होता था वो खुद को अरेस्ट करवा देता था, और एट द टाइम ऑफ प्रूव वो साबित करता था कि मैं तो भाई एट द टाइम मैं तो पुलिस की कस्टडी में था। किसी तरीके से उन्होंने एक दूसरा कंटेनर पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश की तो उसका वहां से भी हाथ छुड़ा दिया गया, और वो आदमी आप समझे कि कई 100 फुट के बुलंदी से नीचे जाकर गिरा, और उससे हुआ ये कि उनकी उसी वक्त डेथ हो गई। उनकी बताए जा रहे हैं कि उनकी जो गर्दन की हड्डी है वो टूट गई, और वो वहीं पर उनकी जान चली गई। था वैसे अपनी मर्जी से कि दिया ही नहीं, क्या वजह? वो उधर था शकरगढ़ वाली साइड। अच्छा, शकरगढ़ वाली साइड। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे एक दफा पूछते हैं जरा पब्लिक के ओपिनियन। सिर्फ आपने नाम बताना है, गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? नवाज शरीफ। किसकी गवर्नमेंट? नवाज शरीफ। आप बताएं। नवाज शरीफ की। आप बताएं किसकी गवर्नमेंट? आप बताएं। चोर का नहीं आना किसकी चाहिए, आनी इमरान खान की आनी चाहिए। तो चोर है, ठीक है। पीटीआई का आना चाहिए। ये तो सारा 2 नंबर, ये सारा 2 नंबरी जो रात का चल रहा है। ठीक है। किसको क्या पता है रिजल्ट रात को 2 बजे 11 बजे वैसे तक। ये भी देखे सोचने वाली बात है ना, 2 दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट 11 बजे तक इमरान का है, सुबह इमरान, सुबह नवाज शरीफ का है।
ठीक है नहीं ये अंकल जी मुझे बताएं, आप थोड़ा सा, मुझे लगता है सियासत को जानते हैं। 1971 में भी यही सिचुएशन थी। मुजीबुर रहमान कहता था कि मेरी 2 पार्टियां चल रही थी, तीसरा बीच में आया, इनको आग लगी हुई है। हाँ चोरों को ये आग इन्हें लगी है या पाकिस्तान को लग रही है? सिर्फ पाकिस्तान को लगी है, टोटल पाकिस्तान, दुनिया नहीं हंसती। दुनिया हंस रही है, दुनिया सारा हंस रहा है, सारा मुल्क ही हंस रहा है। ठीक है। और फिर हम ये कह देते हैं कि भाई इंडिया ने साजिश कर दी, अमेरिका ने साजिश कर दी। इंडिया का पास तो ये रोटी खिलाते हैं इंडिया को। अच्छा हाँ तो और नहीं, इंडिया देखे ना, वहाँ पे भी तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। कितना आवाम है उधर, कुछ हुआ है? नहीं, उधर पता है कितनी आवाम है? 100 करोड़ आवाम है। 1 अरब 40 करोड़। हाँ। हाँ 100 करोड़ से भी 100 करोड़ से भी ज्यादा है। उधर रोला पड़ा है, उधर तो डेमोक्रेसी चल रही है। तो सारा चोर है, कोई कहता है मेरा हो गया, कोई कहता है मेरा हो गया, कोई कहता है मेरा हो गया। ऐसी सिचुएशन में मजाक हमारा बनता है, इनका बनता है, क्या पाकिस्तान का बनता है। मजाक हम लोग जाते हैं, ये लोग गरीब लोग खड़े हैं, हाँ किधर जाते हैं? वोट देने जा रहे हैं अपनी मर्जी का। पंजाबी सारे जितने लीडरान हैं इनके फरमाइशी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तार। फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया, कल मैं हालांकि बड़ा अमेरिका में बड़े अरसे से रह रहा हूं, मैं मोजज़ात इस तरह के मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि अली अमीन गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आ गई, वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो। वो लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते हैं, हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। पर था कि 6 लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक मैं देख रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये नहीं पता चल रहा कि कितने हैं। और जो डॉक्टर्स हैं, मतीउल्लाह जान की ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिम्स और दूसरे जो अस्पताल वो ये नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे कि जी कितने लोग मरे हैं और कितने जख्मी हैं, वो बताएं ताकि पता चले। क्योंकि ये बड़ी तादाद में अगर लोग मरे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर ये सिक्योरिटी का भी है कि हमारा एटीट्यूड ठीक है। ये तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये मुसलमानों का काम है ना कि उसके साथ खड़े हों, सब मुसलमान खड़े हों ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो। किसकी प्रोटेक्शन? जिसको पकड़ा हुआ, जिसको गिरफ्तार किया हुआ है, उस पे इल्जाम है कि उसने बेहुरमती किया कुरान पाक की। नहीं प्रूफ किया। हाँ, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो जब प्रूफ होगा ना तो फिर आवाम को खड़े होना चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, इसमें लेडीज़ भी हैं, इसमें जेंट्स भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, मुसलमान सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, अल्लाह ताला का फरमान है। तो अगर उसका साबित हो जाता है कि उसने ये काम किया है, फिर तो जाहिर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा कौन दे? सज़ा हुकूमत देगी। लोगों का काम तो नहीं है ना कि लोग एक्सट्रीमिज्म करें या लोग उठकर आगे लगाएं, स्ट्राइक करें या कोई भी ऐसे हंगामे करें जिससे नुकसान हो, आवाम का नुकसान हो। आवाम तो आगे भूखी मर रही है। आपको पता है इतनी महंगाई है, आवाम इतनी भूखी मर रही है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारी आवाम इतनी एक्सट्रीमिस्ट क्यों है? आप पाकिस्तान के अंदर ढेरों ऐसे केसेस भरे पड़े हैं जहां इन्वेस्टिगेशन से पहले ही लोगों, दरअसल बात वही आ जाती है, हुकूमत नाकाम है। हुकूमत नाकाम नहीं, हम खुद क्या कर रहे हैं भाई? हुकूमत ने थोड़ी कहा है कि इसको आग लगाओ। हुकूमत डराती है।